निम्रा, सब खैरियत तो है ना? कुछ पूछना है आपसे। हाँ हाँ, पूछो। मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? ये बात बताई जाती है क्या? भाई, मैंने तो हमेशा से यही सुना है कि मोहब्बत के इजहार को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमें मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं, आपको मुझसे इतनी जल्दी मोहब्बत कैसे हो सकती है? मोहब्बत के लिए गुजरे हुए दिनों का साथ जरूरी नहीं होता, ये तो आने वाले दिनों के साथ चलती है। अगर कोई इस मोहब्बत का भरम ना रख सके तो एक्सक्यूज मी। हेलो। निम्रा तुम्हारे साथ है? हाँ, मेरे साथ है। उसे लेकर फौरन उसके घर पहुंचो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या है, सब खैरियत तो है ना? निकाह है तुम दोनों का आज। आज? अभी? ठीक है, घर चलें। लेकिन मुझे बात करनी है आपसे। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे जरूरी बात करनी है, मैं इसीलिए आई। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, घर चलो। लेकिन मुझे घर नहीं जाना, मुझे मानी से मिलने जाना। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चल रही हैं बस। वैसे ये अच्छा हुआ कि मानी नवाल के साथ बाहर चला गया। आई एम श्योर वो अब काफी अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। खुदा मेरे मानी की परेशानियां खत्म करे। आमीन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी, मैं लाहौर जा रहा हूँ, घर आने का वक्त नहीं था, इसलिए आपको कॉल करके बता रहा हूँ। खैरियत तो है ना? लाहौर क्यों जा रहे हो? मलिहा को मेरी ज़रूरत है अम्मी। तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं अम्मी, दुआ कीजिए बात हो जाए। अभी सिर्फ इतना पता है कि वो लाहौर में है और बहुत तकलीफ में है। मानी को बताया तुमने? नवाल उसे बाहर लेकर गई है। नहीं अम्मी, बाद में कॉल करके बताऊंगा उसे। अभी मलिहा के बारे में सुनकर परेशान हो जाएगा। आप बस दुआ कीजिए। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बात सुनो, जब वो मिल जाए ना तो इस बार अकेले मत आना, उसे साथ लेकर आना। और यकीन करो कि जब तक तुम नहीं लौटोगे ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआएं करती रहेगी। खुदा हाफिज बेटा। किसकी कॉल थी फुप्पो? बेहजाद की, वो लाहौर जा रहा है। मलिहा को लेने के लिए? आप मुझे ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि कितना यकीन है तुम्हें कि वो मलिहा को लेने जा रहा है। दुआ करना कि अब की बार लेकर ही लौटे। ये जिद का वक्त नहीं है बेटा, हमें सबके सामने शर्मिंदा ना कर। आप लोग अपने लिए शर्मिंदगी खुद इकट्ठी कर रहे हैं। क्या लगता है मुझे घर में कैद कर लेंगे तो मुझे मजबूर कर लेंगे? मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी आप सबकी? निम्रा, आकिब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। निम्रा, मैंने तुम्हें हमेशा बहन समझा है,
और मोहित मेरे लिए सगे भाइयों जैसे है। तुम मोहित को रिजेक्ट करो तो ये बात मैं तो क्या, मेरे घर में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तहमीना खाला को दोबारा से तुम्हारा रिश्ता मांगने का मशवरा हमने दिया था और अब तुम ही हमें सबसे ज्यादा शर्मिंदा कर रही हो। तुम ये सोचो कि तुम्हारे इनकार से मैं अपने घर में क्या मुंह दिखाऊंगा। मोहित के साथ मेरी खुशी नहीं है आकिब भाई, और मोहित को अंदाजा है इस बात का। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारे इनकार से इस घर पे क्या मुश्किल टूटने वाली है। अगर तुम मोहित के लिए इनकार करती हो तो सानिया भी हमेशा इसी घर में रहेगी। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत बचानी है तो मुझे भी अपनी इज्जत बचानी है। आकिब, आकिब, मामा, मामा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा आप समझ रही हैं। अभी तो आकिब ने धमकी दी है कि तुम्हें नहीं लेके जाएगा। दुआ करें कि इस धमकी का असर हो जाए निम्रा। तो तुम्हारा मतलब है कि मामा, आकिब ने सिर्फ धमकी दी है, भला वो निम्रा की वजह से मुझे क्यों छोड़ेंगे? आकिब को इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। उनको अपनी इज्जत भी तो बचानी थी ना अपनी फैमिली में मामा। और वैसे भी उन्होंने मुझसे पूछ के निम्रा को ये सब कहा है। यूं भी ये मशवरा उन्हें बाबा ने ही दिया है। तुम्हें कहा था ना कि निम्रा को अकेला मत छोड़ना। आकिब को ये पट्टी आपने पढ़ाई थी कि वो सानिया को तलाक की धमकी दे। अब देखना, निम्रा कोई गड़बड़ नहीं करेगी। याद है सानिया ने क्या कहा था कि निम्रा पहली बार भी सानिया की धमकी की वजह से ही मानी थी। याद है, अच्छी तरह याद है। सानिया ने वो धमकी जज्बात में आके दी थी, लेकिन आकिब को इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम इतना परेशान हो रही हो। वाकई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। ऐसी एक धमकी सालों पहले आपने मलिया को दी थी, जिसका खमियाजा आज तक वो भुगतती रही। इन बातों को दोहराने का कोई मतलब? हाशिर साहब, हम औरतें महज खेल तमाशा है आपके लिए, या कोई औजार है जिसे आपने कोई भी अपना मामला सेट करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, धमकी दी और सब कुछ मनवा लिया। औरत का दिल कांप जाता है तलाक के नाम पे, और आपने इसे महज खेल समझ रखा। मुझे बाहर बहुत इंतजामात देखने हैं, इन तकरीरों का वक्त नहीं है मेरे पास। चलो मैं घर जा रही हूँ। अब मुझे ये शिकायत ना आए कि तुम फिर बीमारों की तरह लेट गए हो। क्या मतलब? अगर मैं लेटा तो तुम फिर नाज़िल हो जाओगी? स्टूपिड आदमी। चलो।